हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको साइन बता देता हूँ, साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। द सन है बॉटम ऑफ द डेक, तो हो सकता है आप लियो से डील कर रहे हो राइट नाउ। लियो क्योंकि बहुत स्ट्रांगली आया है और स्पेसिफिकली सिर्फ यही कार्ड आया है, तो हो सकता है आप लियो से डील कर रहे हो राइट नाउ। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ लियो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे। ये देखिए द सन कार्ड आया है यहाँ पर द बॉटम ऑफ द डेक। तो आपकी लव लाइफ में अब क्लैरिटी आ रही है, विजन आ रहा है, काफ़ी हैप्पीनेस है आपकी इस हफ्ते। मैं देख रहा हूँ काफ़ी हैप्पी रहेंगे आप अपनी लव लाइफ के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत अपने जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं राइट नाउ। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि वो आपको होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं, वो आपको कहीं भी ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि मैं इस चीज़ को फिर भी पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड आया है। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं हमेशा के लिए, और आपको कहीं भी जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो हैंगमैन है यहाँ पर। आपकी अभी जो लव लाइफ है वो हो सकता है स्टक है, या तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो इस वजह से स्टक है। आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, कुछ चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग हैं आप दोनों के बीच में होना। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। डेफिनेटली कोई ना कोई ट्रैवल करने वाला है आप में से या फिर उनमें से। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी बार कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही है ज़्यादातर लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस है, कोई बहुत ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये ट्रैवल किया जा सकता है, ऐसा डिस्टेंस है। द फूल है यहाँ पर। दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी लव लाइफ में इस बार, तो कुछ नया होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि आप दोनों ने ही काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, और आपके अब उसका फल आने का टाइम आ चुका है, ठीक है। आपके एफ़र्ट्स का फल आ रहा है अब धीरे धीरे करके, और आपको लग भी रहा है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ग्रो कर रही है जैसा कि आपने एफ़र्ट लगाया था। लेकिन आप पेशेंस रखे हुए हैं अभी, ऐसा भी नहीं है कि आपने पेशेंस खो दिए हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है, लेकिन आपको पता है कि एक ना एक दिन इस रिलेशनशिप का कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच करते हैं और आपको एक एज एन ऑप्शन भी दिखाई देते हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, और आप इससे हो सकता है काफ़ी सारे लोगों में से अभी तक आप दोनों के बीच में कोई मीटिंग भी ना हुई हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको भी नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको अपने आसपास के किसी पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड हैं उनमें से आपको किसी को चूज़ करना चाहिए, या फिर इस पर्सन को आपको चूज़ करना चाहिए। यू आर इन अ डिलेमा राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप अभी भी सिंगल हैं, लेकिन आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, ये डेफिनेटली ट्रू है।
एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, अबंडेंस भी देख रहा हूँ आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप सोच रहे थे, फाइनेंशियल सिचुएशन के इम्प्रूव होने के लिए सोच रहे थे, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है मुझे जल्द से जल्द। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जिस पर्सन के बारे में मैं कह रहा था कि वो आपके पास आ सकते हैं ट्रैवल करके, तो ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं और ये आपसे डेट के लिए पूछ सकते हैं, ये आपके साथ बाहर जा सकते हैं, खाना खाने जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है 3 ऑफ कप्स से। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पर अगला कार्ड जो है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी आप अटेंशन डिज़र्व करते थे, जो भी अटेंशन आप डिज़ायर करते थे, ये बेसिकली आपको ये पर्सन देने वाला है। यहाँ पर आपको एक अटेंशन मिलने वाली है, प्लस आपको अपने आप को भी अटेंशन देनी चाहिए। ये भी मुझे यहाँ पर बार बार मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने अंदर अपने आप को ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे आपके अंदर कुछ चेंजेस आएँ कि आप और अट्रैक्टेड हो जाएं, अट्रैक्टिव पर्सन बन जाएं और ज़्यादा, और आपकी चीज़ें सही तरीके से हों। ठीक है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ में अभी कुछ है ही नहीं, आपको ऐसा लगता है, और आप सोच रहे हैं कि जो भी होगा अब देखा जाएगा, लेकिन यू हैव फियर्स। ठीक है, आपको बहुत डर भी है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा भी या नहीं। आपको इस तरह का भी पूरा डर सता रहा है, इस वीक पूरा सताता रहेगा, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लियो कार्ड है, हो सकता है आप लियो से, स्ट्रॉन्ग लियो जिसके चार्ट में हो सकता है उससे डील कर रहे हो। तो स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, डेफिनेटली आपको पेशेंस रखने के लिए बता रहा है। ये सभी चीज़ें अभी एक्चुअली आपको यही रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। चीज़ें वर्कआउट करेंगी और आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी, लेकिन आपको अभी धैर्य रखना ज़रूरी है। आपको स्ट्रेंथ के साथ इस रिलेशनशिप में खड़े रहना ज़रूरी है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपको। चलो आपके लिए देख लेते हैं आउटकम कार्ड क्या कहता है। आउटकम क्या है इस वीक के लिए, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो ओके 4 ऑफ सोर्ड्स भी हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि अभी इस वीक में आपका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस पर्सन के साथ, जिसके साथ आप ये रीडिंग, मतलब जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आपके बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर बहुत ही फॉर्मल टॉक हो रही है आप दोनों के बीच में। अभी कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं बना है कि आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में कहे जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड है चीज़ें, लेकिन अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे एक दूसरे से लेकर के, और कुछ ऐसी थी बातें जो एक दूसरे को पसंद नहीं आई थी, इस वजह से आप दोनों ने बातें बंद कर दी थी पास्ट में। तो ये इस चीज़ का डर एक्चुअली आपको सताता रहेगा कि इस बार भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए। और आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड देख लेते हैं इस बार का क्या है। द पाथ एंड बाउंड्रीज़। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ बाउंड्रीज़ हैं जो कि मैं देख भी रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है आप दोनों एक कंफर्ट जोन में नहीं है एक दूसरे से बात करने में। ठीक है, एक दूसरे से बात करने में कंफर्ट में नहीं है इस टाइम पे, और आपने अलग एक बाउंड्रीज़ बनाई हुई है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक डर सताता है आपको कि अगर मैं इससे बाहर निकलते हूँ या निकलता हूँ तो आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो जाएंगी, आपको यही डर सताता रहता है। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि इस डर से बाहर निकलिए, इस बाउंड्रीज से बाहर निकलिए, और आपके पास पाथ जो है ऑलरेडी यूनिवर्स ने तैयार करके रखा है, जो कि एक नए डॉन की तरफ को जा रहा है, नए सवेरे की तरफ को जा रहा है। आपके लिए बिल्कुल तैयार है ये रास्ता। तो यूनिवर्स ने आपके लिए पूरा प्लान बनाया हुआ है आगे चलने के लिए, और आपको बस उस पर चलना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।